करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने ऑक्टेव का रूल दिया था 1865 में, ठीक है। इसने न्यूलैंड ने जो रूल दिया था वो 1865 में, और ये फोर्थ अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल या फिर एलिमेंट को अरेंज करने का, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु correlate properties of element, who correlates properties of element with atomic mass, जो एटॉमिक मास से क्या करें, कोरिलेट करें कि भाई मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी प्रॉपर्टी, जितना हैवियर एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है एज कंपेयर टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम if elements are arranged in increasing order, elements are arranged in increasing order of their atomic weight, then every eighth element have similar properties. Every eighth element have similar properties of first element, like musical notes. तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट के, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में 7 नोट्स होते हैं और 8 फर्स्ट से रिपीट होता है। जैसे अगर हम बात करें म्यूजिकल नोट्स की, जैसे सारे गामा पादा निसा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, सारे गामा पा धा नी सा। इंडियन क्लासिकल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8th जो है वो वापस से रिपीट हो रहा है फर्स्ट का, जो 8th है सिमिलर है सा के, बस ऑक्टेव हायर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। हम इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो 7 9 11 इंक्रीजिंग और एटॉमिक वेट में अरेंज किया हमने 12 14 16 19 23 24 27 28 31 32 35.5 39 एंड 40। तो हमने इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करने के बाद पता चला कि ये जो प्रॉपर्टीज है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है। ये प्रॉपर्टी अगर हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट हो रहा है, तो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहें, ऑक्टेव रूल। जैसे हर 7th के बाद 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट हो रहा है एक म्यूजिकल नोट से, इसलिए इसको ऑक्टेव रूल कहा गया, म्यूजिक नोट्स के ऑक्टेव। तो अब इसके मेरिट्स देखिए, इसके क्या मेरिट्स हैं। पहला, इट वर्कड फॉर लार्जर एलिमेंट्स, ये लार्जर एलिमेंट्स के लिए काम किया, ठीक है। जैसे पहले वहां के सारे नियम थे वो शॉर्टर एलिमेंट्स के लिए काम कर रहे थे, पर ये लार्जर एलिमेंट्स के लिए काम किया। डीमेरिट्स क्या है इसके या फिर ड्रॉबैक, पहला है इट वर्क्स वेल, ये ढंग से काम किया ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम, लाइटर एलिमेंट कैल्शियम तक ही ये काम किया, उसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए, ठीक है। बट आफ्टर इट ड्यू टू डी ब्लॉक एलिमेंट it couldn't
वर्कड, ये काम नहीं किया क्योंकि इसके बाद क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड है इफ inert gas are placed, or we can say after the discovery of inert gas include in periodic table में inert gas element include की गई, so this law had to dropped out। तो इस लॉ को क्या बाहर निकाल दिया गया, दिस लॉ हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट। इस लॉ को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमारे पास इनर्ट गैस भरी जाए, सपोज यहाँ पे हम बने हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, तो फिर ये 8th यानी 9th एलिमेंट के बाद रिपीट होगा और वो भी सिर्फ 2 पीरियड तक रिपीट होगा। अगर आप अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब अभी अदरवाइज आप सिर्फ याद रखिए कि जब भी हमने पीरियोडिक टेबल में न्यू एलिमेंट ऐड किए या फिर इनर्ट गैस ऐड की, तो फिर ये 9th एलिमेंट के बाद रिपीट होना चालू हुआ और वो जो ऑक्टेव वाली जो इसकी टेंडेंसी थी वो क्या है, टूट गई, तो इसलिए ये इसके लिए वैलिड नहीं है।